हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेट्स स्टडी में। दोस्तों, आज हम वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, पहले तो अपन समझते हैं कि वृत्त होता क्या है। वृत्त की परिभाषा से लेकर हम जितने भी क्वेश्चन है अपनी एक्सरसाइज के अंदर, सारे क्वेश्चन एक वन बाय वन अपन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं वृत्त की परिभाषा के बारे में। वृत्त की जो परिभाषा है कि किसी बिंदु को निश्चित मानकर समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ। अब देखो, ये जो अपने पास में वृत्त है, ये अपने पास में एक वृत्त है। इस वृत्त का इस बिंदु को हमने निश्चित मानकर, ठीक है, इस बिंदु को निश्चित मानकर इन समान दूरी पर स्थित ये जो बिंदु है, इनको मिलाने से जो आपको आकृति मिलेगी वो वृत्त कहलाएगी। और ये जो इसका वृत्त का केंद्र है, इसे हम बोलेंगे केंद्र, ठीक है, ओरिजिन। इसमें देखते हैं परिधि। परिधि जो ये बाहर वाली दूरी है, ये आप जानते हो कि परिधि होती है, ठीक है। केंद्रक और परिधि के जो बीच वाली दूरी होती है वो त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी, केंद्रक और परिधि के बीच की दूरी, ठीक है। ये केंद्र का इसका और इसके बीच वाली दूरी आर है, ये भी आर है, ठीक है। अब ये सारी बातें छोटी छोटी बातें हैं, ये हम सब जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होता है। अर्धवृत्त की क्षेत्रफल की बात करें तो अर्धवृत्त जो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है उसका आधा कर देंगे, ठीक है। अर्धवृत्त की जो परिधि, ये देखो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अर्धवृत्त करेंगे तो ये आधी दूरी, मतलब ये हो जाएगी पाई आर, ठीक है, क्योंकि पूरा 2 पाई आर होता है तो आधा पाई आर हो जाएगा। लेकिन ये ऊपर वाली डिस्टेंस भी साथ में जुड़ जाएगी, तो पाई आर प्लस आर पाई आर प्लस 2r। अर्धवृत्त की अगर परिधि निकालनी है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अपना जो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल वाला है, इसमें सबसे मेन मुख्य बात है वो त्रिज्याखंड के बारे में कि त्रिज्याखंड क्या होता है। जैसे मान लो ये अपने पास एक वृत्त है, ओरिजिन O है इसका, तो ये इस और केंद्रक और परिधि के बीच की दूरी r हो जाएगी और ये भी r हो जाएगी। केंद्रक और परिधि, ये जो त्रिज्या है, त्रिज्याओं के द्वारा जो इस वृत्त का काटा गया भाग है वो त्रिज्याखंड कहलाएगा। और इनके बीच में कोई ना कोई कोण बनेगा, मान लेते हैं थीटा बन रहा है। तो अगर त्रिज्याखंड का इस वाले भाग का, इतने से भाग का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है इस वाले भाग का, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अगर ये तो छोटा भाग है तो इसे हम बोलेंगे लघु त्रिज्याखंड। और ये इस वृत्त का बड़ा भाग हो जाएगा, जैसे हम काटेंगे तो 2 भाग होंगे, तो ये हो जाएगा दीर्घ त्रिज्याखंड। ठीक है। अब अपन बात करते हैं चाप की लंबाई। ये जो त्रिज्याखंड ने जो भाग काटा है, तो ये वाली जो दूरी है, ये वाली इतनी सी दूरी, इसे हम बोलेंगे चाप की लंबाई। ठीक है। अब ये तो इतनी सी भाग होगी, ये चाप की लंबाई है अपने पास में। मान लेते हैं थीटा अगर कोण बना है तो ये चाप की लंबाई आ जाएगी। अगर दीर्घ की बात करें, मतलब इस वाले वृत्त की जो ऊपर वाली होगी वो क्या हो जाएगी, थीटा 360 माइनस थीटा बटे 2 पाई आर। ये भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं, सीधा अपन डायरेक्ट थोड़ा सा इसमें वृत्तखंड के बारे में बात करते हैं, उसके बाद अपन क्वेश्चन पर आएंगे। वृत्तखंड क्या होता है, तो ये जो जीवा के द्वारा जो काटा गया भाग है, जीवा के द्वारा जो काटा गया भाग है, ये वृत्तखंड कहलाता है, वृत्तखंड, ठीक है। अब ये छोटा है तो इसे हम लघु कहेंगे, लघु वृत्तखंड कहेंगे। और ये जो पूरा भाग ऊपर वाला, तो ये क्या कहलाएगा, ये पूरा भाग है वो क्या कहलाएगा, दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। ठीक है। तो ये अपने पास में अगर वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो इस वाले ये जो अपने पास में त्रिज्याखंड बना है, इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। और ये जो अपने पास में इस जीवा, मान लेते हैं AB एक जीवा है, AB के द्वारा एक त्रिभुज बनेगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। और ये त्रिज्या वाला क्षेत्रफल है, इसमें से त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल है इसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा देंगे तो अपने पास में वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए तो हम पाई आर स्क्वायर, जो अपना पूरा वृत्त है इसका क्षेत्रफल है, इसमें से ये जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है ये हम हटा देंगे, तो अब अपने पास में आ जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब अपन बात करते हैं एक एक क्वेश्चन को, सारे एक एक क्वेश्चन करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन अपना है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तखंड के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण है। देखो,
ठीक है। आपको थीटा दे रखा है, थीटा दे रखा है 60 डिग्री। त्रिज्या कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। चूंकि हम जानते हैं कि अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि त्रिज्या खंड का अगर क्षेत्रफल निकालना है, अगर हमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है तो अपने पास फॉर्मूला है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा अपना दे रखा है 60 डिग्री, यानी कि 60 बटे 360। पाई का मान आप सभी जानते हो 22 बटे 7। आर अपनी त्रिज्या जो कितनी दे रखी है? 6 का स्क्वायर। अब मैं थोड़ा सा इसमें पाई के बारे में बताता हूँ कि हम जो पाई का मान 22 बटा 7 लेते हैं, ये हम इसका या फिर हम लेते हैं 3.17 ताकि अपन जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए। लेकिन पाई का जो रियल मान है ये 22 बटा 7 नहीं होता। ठीक है, अगर हम और दूसरी बात आपको ये भी देखना है, क्योंकि अब की बार जो अपना पैटर्न है बोर्ड का, इसमें क्या होता है कि छोटे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं ना, तो ये जो पाई है वो एक अपरिमेय संख्या है। इस पे भी आपको ध्यान रखना है कि पाई क्या होती है। पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, इस पर भी आपको ध्यान रखना है। तो हम 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई तो करना आप सभी को आता ही है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 बटे 6 हो जाएगा, गुणा में 22 बटे 7, और ये 6 का स्क्वायर है तो 6 गुणा 6 हो जाएगा। इस 6 से इसको हम कैंसिल कर देंगे तो ये अपने पास 22 को इस 6 से गुणा करेंगे तो 132 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दे रखी है। तो अपने परिधि दे रखी है, किसकी दे रखी है? वृत्त की। वृत्त की परिधि कितनी दे रखी है? 22 सेंटीमीटर। ठीक, तो हम जानते हैं कि वृत्त की जो परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर होता है, वो किसके बराबर है? 22 के बराबर है। तो हम जानते हैं, देखो पाई का मान 22 बटा 7 रखेंगे और आर हमें निकालना पड़ेगा। तो 2 पाई आर, पाई का मान मैंने 22 बटा 7 रखा इंटू आर। तो इस अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो इसको सरल कर रहे हैं। देखो इस 22 से हम बराबर वाले को इस प्रकार से काटा जा सकता है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यानी कि 2r बटे 7 बराबर 1 हो जाएगा, और 2r बराबर आ गया अपना 7। ठीक है, और r बराबर आ जाएगा 7 बटे 2, यानी कि त्रिज्या आपने निकाल ली। अब बात हो रही है वृत्त के चतुर्थांश के बारे में। तो वृत्त का चतुर्थांश क्या होगा? चतुर्थांश का मतलब होता है, चलो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो चतुर्थांश की बात हो रही है तो वृत्त का जो चौथा भाग है, जैसे मान लो ये अपने पास में एक वृत्त है, ठीक है, और इसका चौथा भाग, वृत्त का चौथा भाग, यानी कि वृत्त का जो 4 भाग करेंगे तो अपने पास ये वाला भाग है, इसमें ये वृत्त का चतुर्थांश हो जाएगा। तो आप इसको देखोगे तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री। तो चतुर्थांश का क्षेत्र मतलब ये थे एक त्रिज्या के बीच वाले भाग हो गया, इसका मतलब वृत्त का जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल है वो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो अपन वो त्रिज्या खंड वाला सूत्र बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट भी बोलते हैं कि चतुर्थांश की बात हो रही है तो 1/4 पाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, क्योंकि ये चतुर्थांश की बात कर रहा है। तो चतुर्थांश चौथा भाग हो गया वृत्त का, पाई का मान 22/7 होता है, आर हमने निकाला है 7/2 का स्क्वायर, यानी कि 1/4 गुणा 22/7 गुणा ये हो जाएगा 7/2, स्क्वायर है तो 2 बार गुणा में हो जाएगा 7/2 7/2। इस 7 से इस 7 को काट दिया, ये कितनी बार कट जाएगा? 11 बार कट जाएगा। अब 11 को 7 से गुणा किया तो 77 हो जाएगा, और बट्टे में कितना हो जाएगा? 4 को 2 से गुणा किया 8 हो जाएगा, यानी कि 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपने वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसका जो तीसरा क्वेश्चन है, इस पे बात करते हैं। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है बहुत ही। देखो
हमसे पूछ रहा है कि एक घड़ी मिंट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस प्रकार से इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो ठीक है, यहां पर हम मान लेते हैं ये जो घड़ी का जो 12 होता है यहां पर हो गया 6, इसको मान 3 और ये हो जाएगा 9। ठीक है, ये जो घड़ी की सुई मिनट वाली सुई है इसकी लंबाई है 14 सेंटीमीटर और ये मान लेते हैं यहाँ पर 1 बजेगा, यहाँ 2 है ना, तो 5 मिनट का 1 तक आएगी तो 5 मिनट का, यानी कि अगर अपने पास में ये थीटा आ जाए, क्योंकि ये त्रिज्या होगी 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर, अगर अपने पास में ये थीटा निकाले तब तो ये क्वेश्चन अपना आसान हो गया। देखो ये हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो घड़ी है 12 से लेकर वापस 12 तक पहुंचेगी तो 360 डिग्री का कोण बनाएगी। इसका मतलब हुआ कि ये जो घड़ी है 12 से वापस 12 तक आएगी तो 360 डिग्री का कोण बनाएगी, और जो मिनट वाली सुई है वो 12 से लेकर वापस 12 तक आएगी तो 60 मिनट के अंदर ही टाइम लगेगा, क्योंकि 1 घंटा होगा, यानी कि 60 मिनट में 60 मिनट में घड़ी द्वारा बनाया गया कोण तो हो जाएगा 360 डिग्री। तो अपन बात करते हैं 1 मिनट में कितना बनाएगी। घड़ी द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा कि 360 बटे हम 60 का भाग दे देंगे, यानी कि आ जाएगा अपना 6 डिग्री का कोण आ जाएगा, क्योंकि 0 से 0 और 6 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी तो 5 मिनट में कितना बनाएगी। 5 मिनट में घड़ी द्वारा बनाया गया कोण तो कितना आ जाएगा 5 गुणा 6 डिग्री, यानी कि 5 मिनट में जो घड़ी है अपना वो 30 डिग्री का कोण बनाती है। तब तो अपना क्वेश्चन ही हो गया, क्योंकि आर आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर और थीटा आपने निकाला 30 डिग्री। तो हम लिखेंगे 5 मिनट में कितना होगा थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा अपना है 30 डिग्री, 30 बट्टे 360 गुणा पाई का मान 22 बट्टे 7, आर अपना है 14, तो 14 गुणा में 14 लिख लूं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 14 का स्क्वायर करेंगे तो इस प्रकार से लिख देंगे। 0 से 0 को कैंसिल किया, ठीक है, तो इसके हम 3 के पहाड़े से काट देते हैं, 3 से काटेंगे तो 12 बार बच जाएगा। ठीक है, अब इसको हम 2 बार काट देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा, ये 2 है, इसको हम 6 से काट देंगे। ठीक है 2 के पहाड़े से काटेंगे तो अब अपने पास में ऊपर तो हो गया, ये भी कट रहा है तो इसको भी काट दो, क्योंकि ये कट जाएगा 3 बार 2 के पहाड़े से और ये कट जाएगा 11 बार, यानी कि इसको पूरा सरल किया तब अपने पास में आ गया 11 गुणा 14 बट्टे 3। ठीक है, देखो बट्टे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घड़ी द्वारा 5 मिनट के अंदर रचित जो क्षेत्रफल होगा वो 154 बट्टे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। हाँ देखो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करती है तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो आपसे बोला है कि ये जो वृत्त है, ठीक है, तो इस वृत्त का केंद्र का वो समकोण आंतरित करेगा, मतलब समकोण, ये जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर है और यहाँ पर कोण कितने डिग्री का बन रहा है, समकोण, यानी कि ये बन रहा है 90 डिग्री का कोण। ठीक है, और आपको बोला है कि इसका
त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि ये वाला भाग आपको निकालना है, सॉरी वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है ना। और आपको बोला है कि संगत त्रिज्याखंड भी निकालना है और वृत्त का क्षेत्रफल भी निकालना है। तो देखो दोनों हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, बहुत ही आसान है। तो मैंने आपको बताया अगर हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इसमें से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा देंगे। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल में से क्या घटा देंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा देंगे। ये आपके पास में 14 सेंटीमीटर है, ये भी कितनी है, सॉरी 10 सेंटीमीटर दे रखी है ना, 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आप जानते हो कि यह 90 डिग्री का कोण बनाएगी, तो थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज ये जो बनेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो थीटा आपने हमें दे रखा है 90 डिग्री ना, 90/360, पाई का मान 3.14 लेना है और आर आपको दे रखा है 10 का स्क्वायर माइनस 1/3। अब इसका आधार कितना होगा, आधार ये हो जाएगी साइड 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इससे कट कैंसिल हो जाएगा, 4 के कितने और कट जाएगा 4। तो यहाँ पर अपने पास में आ गया 3.14 गुणा 100/4 आ गया माइनस ये हो जाएगा 50। क्यों 50 होगा, क्योंकि इसको 2 से काट देंगे, 2 के पाड़े से ये 5 बार कट जाएगा और इसको गुणा कर देंगे। अब ये ये हम 4 के पाड़े से काट देंगे, ये कितने बार कट जाएगा, 25 बार कट जाएगा, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट गुणा कर देते हैं, इसको हम 25 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, 78 यानी कि 78.50 माइनस 50, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 28.50 आ जाएगा, सॉरी 28.50 ना। तो 28.50 इसका वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। अब हमारा जो दूसरा पॉइंट है इसको निकालेंगे। चलो इसको मैं थोड़ा सा आपको ठीक है। तो ये अपना 28.5 सेंटीमीटर आ गया। अब अपन बात करते हैं इसका दूसरा जो पॉइंट है, इस पे हम बात करते हैं। इसका जो दूसरा पॉइंट है इसमें क्या दे रखा है, इसका दूसरे पॉइंट की बात करें तो संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब हमें पता है कि दीर्घ त्रिज्याखंड की बात हो रही है, ये तो आसानी हो जाएगा, क्योंकि दीर्घ त्रिज्याखंड का मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा था। और दूसरा भी तरीका इसका वो क्या है कि हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लें और इस वृत्त के क्षेत्रफल में से घटा दें दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल की हमने लिखा कि 360 माइनस थीटा बट्टे 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट हम इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि 360 माइनस थीटा हमारा है 90 डिग्री और बट्टे 360 पाई का मान 3.14 लेना है और आर है अपना 10 का स्क्वायर। तो यहां से हम इसको हटाएंगे तो बच जाएगा 270/360 डिग्री गुणा 3.14 गुणा 100, ठीक है। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 9 के पाड़े से काटोगे 3 बार कट जाएगा और ये 4 बार कट जाएगा, ठीक है। अब इसको हम हटा देते 25 बार, और हमारा आ गया 3 गुणा
ये आ जाएगा 3.14 को 25 से गुणा करेंगे तो 78.50 हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने गुणा किया था। अब इसको 3 से गुणा कर लो तो 0.5 3 को 21 और 2 23, यानी कि 235.50 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब अपन बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन की। हाँ, 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है तो ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई ज्ञात करना है, चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड के क्षेत्रफल निकालें। तो सारी चीजें हमें एक स्टेप बाय स्टेप निकालेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, एक वृत्त लेते हैं, इसमें हमें जो दे रखा है वो बनाने की कोशिश करेंगे। ये अपने पास एक वृत्त है, ठीक है, और ये केंद्र पर एक जीवा के द्वारा 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने डिग्री का बना रहा है? 60 डिग्री, ठीक है। एक मिनट है, इसको थोड़ा सा ये जीवा ली हमने और इस बिंदु से 60 डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है 60 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। और इसकी जो दे रखी है वो 21 सेंटीमीटर दे रखी है और ये भी कितनी है? 21 सेंटीमीटर, ठीक। तो हमसे बोला चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई निकालना है तो आसान है, चाप की लंबाई थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर। थीटा अपना दे रखा है 60 बटे 360 डिग्री गुना 2 पाई का मान 22 बटे 7 लेना है। आर हमें दे रखा है 21 सेंटीमीटर। तो ये इस 3 के पहाड़े से कितने बार कट जाएगा? 7 के पहाड़े से काट दो ना, 3 बार कट जाएगा, ठीक है। और ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये कितने 6 बार कट जाएगा, ठीक है। तो अब ऊपर बचा है अपना 2 गुना 22 गुना 3 बटे 6 आ जाएगा। इस 2 और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? तो 22 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो जो चाप की लंबाई है वो 22 सेंटीमीटर आ गई। इसी प्रकार अपना दूसरा क्वेश्चन देखो, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल की बात हो रही है ना। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना तो आसान है। थीटा बटे 360 डिग्री गुना 2 पाई, सॉरी ये गलत हो गया ना, यहाँ पे 2 पाई आर नहीं, वो पाई आर स्क्वायर है। पाई आर स्क्वायर, यानी कि थीटा आपको दे रखा है 60 बट्टे 360 डिग्री, पाई का मान 22 बट्टे 7, आर दे रखा है 21 सेंटीमीटर। 21 गुना 21 लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि आर दे रखा है तो आर 21 सेंटीमीटर है। आर का स्क्वायर 21 गुना 21 हो जाएगा, ये कट जाएगा 6 बार कट जाएगा, ठीक है। अभी ये और इसको हमने 3 से काटा और ये कट जाएगा 11 बार, तो यहाँ पर बचेगा 11 गुना 21 बटे में कुछ नहीं बचे, तो 21 को गुणा कर दो इससे, 21 एकम 21, 2 और 3, यानी कि 231 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालिए। अब हमसे बात हो रही है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है वो कैसे निकालेंगे कि अपने पास में त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है
क्षेत्रफल में से हम ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, क्षेत्रफल ये हटा देंगे। ठीक है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अभी हमने निकाला भी है। अगर हम इस तरीके से करें तो कर सकते हैं, अगर नहीं करें, देखो यहाँ पर हमने निकाला है त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल है वो अभी हमने निकाला है कि 231 माइनस त्रिभुज। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालें। देखो अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हो ना, ये जो कोण बना है वो 60 डिग्री का है। इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं, एक ट्रायंगल लेता हूं, देखो हमने एक ट्रायंगल लिया कि ये कोण दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, और ये भुजा आपको 21 सेंटीमीटर दे रखी है, ये भी 21 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि अगर दो भुजाएं बराबर है तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, तो ये वाला जो समूह भुजाएं बराबर है तो समूह कोण भी बराबर होंगे, यानी कि ये दोनों कोण बराबर डिग्री के होंगे। अगर ये 60 डिग्री है तो इन दोनों कोणों का जो योग है वो 120 होना चाहिए। और हमें पता है कि ये संगत भुजाओं का जो कोण है वो बराबर होंगे, यानी कि ये भी कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा, और ये भी कितना होगा, 60 डिग्री। तब ये जो त्रिभुज है वो समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। अगर समबाहु त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र है वो अपने पास में √3/4 भुजा का स्क्वायर है। ठीक है, ये सूत्र आपको ध्यान रखना है कि ये सूत्र हमने क्यों यूज लिया है, क्योंकि हमें पता चल गया कि ये कोण 60 डिग्री का है और दो भुजा बराबर है तो ये भी 60 डिग्री का होगा। अगर ये 60 डिग्री का होगा तो ये जो त्रिभुज बनेगा समबाहु त्रिभुज बनेगा। और समबाहु त्रिभुज का हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है कि √3/4 भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो यानी कि 231 माइनस √3/4 भुजा आपको दे रखी है 21 सेंटीमीटर है ना, क्योंकि 21 सेंटीमीटर 21 गुना 21 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसका 231 है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं तो हमने लिखा है कि 231 है वो 11 गुना 21 है, ताकि हम थोड़ा सा इसमें से कॉमन ले सके ना। तो 11 गुना 21, इसके नीचे बट्टे में ले लेते हैं 1 माइनस √3/4 21 गुना 21। सॉरी यहाँ पे बट्टे में 4 कैसे आ गया, 1 आना चाहिए था ना, क्योंकि 4 कैसे आया पता नहीं, कहाँ से आ जाता है बिना पूछे ही, है ना। इसको हटाओ, तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, अब इनमें से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लेने की बात करते हैं। तो यहाँ से जो 21 कॉमन आ रहा है, मेरे को 21 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर बच जाएगा 11 माइनस 21 √3/4 बचेगा। ठीक है, अब इसके नीचे 1 ले लेते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 21/4 और यहाँ बन जाएगा 21√3। तो ये इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखा है, तो ये जाएगा 21/4 गुना 44 माइनस 21√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक हमने जो लिखा था वो भी डायरेक्ट सही था, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, अगर ये इतना बड़ा किया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। और आपको ऐसा भी मेरे को लग रहा है कि ऐसा भी आपको मिल सकता है, क्योंकि इसका जो सूत्र है वो 231 माइनस 21 को 21 से गुना किया 441 तो ये आ जाएगा 21 को 21 से गुना करेंगे तो 441/3/4, ये भी आपको मिल सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तो आसान क्वेश्चन था। आगे बात करते हैं, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखो 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है।
रूपांतरित करती है। तो संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान आपको 3.14 लेना है और √3 का जो मान है वो 1.73 लेना है। ठीक है। तो ये आपको बोला है 60 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने का? 60 डिग्री। तो ये देखो, ये कोई जीवा है, अभी हमने जो पीछे क्वेश्चन किया था वो सेम का सेम ही क्वेश्चन इसमें बन गया है। ये देखो, ये 15 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है, ये भी त्रिज्या होगी। अगर ये दोनों भुजाएं समान है तो समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। तो समद्विबाहु जो कोण है वो भी बराबर होंगे। ये कोण 60 डिग्री का है, इन दोनों का योग भी 120 डिग्री होना चाहिए। तो ये दोनों बराबर है, तब ये भी 60 डिग्री का होगा और ये भी कोण 60 डिग्री, यानी कि तब ये भी भुजा कितनी हो जाएगी? 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये एक समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। अब हमसे पूछा है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल, है ना। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो हमें पता है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में से हम घटा देंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमने लिखा वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में से ये समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो हम हटा देंगे। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है, यहां लिखता हूं मैं, थीटा बट्टे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। इसको थोड़ा सा ये तो हम बात करते हैं थीटा बट्टे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। इसमें से हम घटा देंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा का स्क्वायर। ठीक है। तो थीटा में दे रखा है 60 डिग्री, यानी कि 60/360, पाई का मान 3.14 लेना है, इंटू आर अपना है 15, यानी कि 15 का स्क्वायर, माइनस √3/4। अच्छा, √3 की जगह आपको बोला है कि √3 का जो मान है वो लेना है तो √3 की जगह आपको लेना है, √3 की जगह लेना आपको 1.73। भुजा है 15 का स्क्वायर, क्योंकि ये जो भुजा है वो भी अपनी वही रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, आगे देखो, ये जो इसमें से जो कट रहा है उसको काट दो। 0 से इससे 0 को कैंसिल कर देंगे, पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और इस 6 से इसको काटेंगे तो कितने बार कट जाएगा? 1/6 इंटू 3.14 गुना 15 का स्क्वायर माइनस 1.73/4 इंटू 15 का स्क्वायर। ठीक है, ये कट रहा है, इसको काटूँ 2 के पाड़े से 1.57, यानी कि ये आ गया अपने पास में 1.57 गुना 15 का स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया 1. यहाँ पर 3 बचेगा ना, 3 बचेगा, बटे में 3 है। ठीक है, 1.73 गुना 15 का स्क्वायर,
बटे 4। देखो इन दोनों में से 15 जो कॉमन है, इसको 15 का स्क्वायर जो कॉमन है इसको हम बाहर ले लेते हैं ताकि अपना इजी हो जाए, है ना। तो यहाँ से हम 15 का स्क्वायर को बाहर लेंगे तो ये बचेगा 1.57 बट्टे 3 माइनस 1.73 बट्टे 4। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। पहले इसको थोड़ा सा कर लेते हैं शॉर्ट। हाँ, अब देखो 15 का स्क्वायर कितना होगा, 15 का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा 225 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको हम गुना करेंगे तो 6.28 माइनस, और इसको हम 4 से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 5.19। ठीक है, अब आगे देखो ये 12 मेरे को लग रहा है कि ये कट रहा है 3 के पहाड़े से, तो इसको काट दो 7.75 75 बार कट जाएगा, और ये 4 यानी कि 75 गुना से कितना बचेगा 1.09 बट्टे 4। इसको थोड़ा आगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 81475 बट्टे 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम पूरा सिंप्लीफाई कर लेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा अपने पास में 20 भाग देंगे तो 375 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब ये अपने पास में आ गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हमें चाहिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो निकाल लिया, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और दीर्घ वृत्तखंड के लिए मैंने आपको बताया था कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तब वृत्त के क्षेत्रफल में से वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, दीर्घ वृत्त का मतलब हुआ ये पूरा भाग। अभी तो हमने लघु वृत्त इतना सा निकाला था, ये जो पूरा भाग है इसका क्षेत्रफल निकालना आपको। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, वृत्त का क्षेत्रफल में से हम घटा देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल में से हम घटा देंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये नीचे वाला भाग ही तो हटाना है तभी तो आएगा, ये नीचे वाला भाग को हटा देंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो दीर्घ वृत्त पाई वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर में से हम घटा देंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना है 20.4375 को ये घटा देंगे तो पाई का मान 3.14 लेना है, और आर अपना है 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3.14 गुना 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, इसमें से 20.4375 ये हटाएंगे, इसको हम गुना कर लेते हैं। पहले कितना आएगा गुना करने पर 5 में से हमें घटाना है 20.4075 घटाएंगे, यहाँ से हम इसको माइनस करेंगे, बराबर में है ना, इससे माइनस करेंगे तो अब अपना आ जाएगा 0.65 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया अपने 686.065 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया अपना छठा क्वेश्चन। आगे देखते हैं हम 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से है। देखो एक 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरित करती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 लेना है और √3 की जगह 1.73 लेना है। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं, एक वृत्त लेते हैं ताकि इजी हो जाए। हमसे पूछ क्या रहा था और हमें क्या करना है इसमें पूरा, वो देखो ये एक वृत्त है। ठीक है, अब इस वृत्त के अंदर क्या बोल रहा है कि ये जो जीवा है ना, ये जो यहाँ पर केंद्र पर
120 डिग्री का कोण बना रही, कितने का, 120 डिग्री का कोण बना रही। ये 12 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर। ये जो त्रिभुज बनेगा वो समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। लेकिन अगर हम इसको देखेंगे तो ये 120 होगा, तब इन दोनों का योग कितना होगा, 60 डिग्री। इसका मतलब समबाहु त्रिभुज तो नहीं होगा। तो इसीलिए हमें ना इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ये मान लो ए है, ये बी है और इसका केंद्रक ओ है। तो यहां से हम लंब डालेंगे, तो लंब डालेंगे एम, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक अलग त्रिभुज, देखो हमें निकालना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं कि अपने पास में त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ जाए और उसमें से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, तब अपने पास वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसीलिए हम पहला काम करते हैं, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं ना। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा में दे रखा है 120 बट्टे 360, पाई का मान 22 बट्टे 7 नहीं लेना है। इस क्वेश्चन में बोला है कि पाई का मान है वो 3.14 लीजिए, तो हम भी पाई का मान 3.14 ही लेंगे। पाई का मान 3.14 गुना आर दे रखा है 12 गुना 12, ठीक है। ये कट रहा है, काट दो 12 के पहाड़े से, 120 से काटोगे तो ये 3 बार कट जाएगा ना। ये इस 3 को हम काट देते हैं, इस 3 को भी इससे काटेंगे तो ये कट जाएगा 4 बार। यानी कि अपना आ गया त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल है वो आ गया 3.14 गुना 12 को 4 से गुना किया 48 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तब अपने पास में कितना आ जाएगा, 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि अपना जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट आ जाए। यहाँ रख देते हैं इसको ना, इजी सा हो जाए। ठीक है। अब ये त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल तो वो तो आ गया अपने पास में, ठीक है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तब तो अपना आसानी हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो हटा देंगे, ठीक है। तो अपन बात करते हैं इस त्रिभुज के बारे में ना। तो ये जो कोण है वो कितना दे रखा है हमें, 120 डिग्री का, ठीक। जैसे हम इस बिंदु से लंब डालेंगे, ठीक है, क्योंकि ये भुजा 12 सेंटीमीटर दे रखी है और ये भी 12 सेंटीमीटर दे रखी है। इसको ये केंद्रक O है, ये अपना A है और ये B है, तो यहाँ पर बनेगा M मान लेते, ठीक है। तो यहाँ पर लंब डालेंगे तो ये जो AM है वो किसके बराबर होगी, MB के बराबर होगी। किस त्रिभुज की बात होगी, ये समद्विबाहु। अगर इस और इस भुजाओं का जो अनुपात बराबर होगा तो ये कोण भी बराबर होंगे, यानी कि ये 120 डिग्री का है तो ये 60 डिग्री का कोण बनेगा और यहाँ पर भी कितने डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री। और आप इस त्रिभुज के जो OAM की बात करें, ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा, तब हम पाइथागोरस से निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि एक ही आपको साइड दे रखी है, एक एंगल दे रखा है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात वाले फॉर्मूले से हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है। अगर हमें थीटा दे रखा है, थीटा की जो सामने वाली साइड होती है वो कौन सी होती है, लंब होती है,
इसका मतलब एम अपना क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। हमें निकालना है एम, एम और एम भी दोनों बराबर है, यानी कि आप सबसे पहले देखो एम, एम निकालना है, तो ए एम बट्टे ए ओ, यानी कि एम अपना है लंब बट्टे कर्ण। लंब बट्टे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा होता है, थीटा, और थीटा कितना दे रखा है, एम हमें निकालना है, ए ओ है 12 सेंटीमीटर, साइन थीटा, साइन थीटा कितना दे रखा है, साइन थीटा दे रखा है 60 डिग्री, क्योंकि ये जो कोण है वो 60 डिग्री हो गए। तब हम एम बराबर कितना आ जाएगा, एम बट्टे 12, साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है। यहाँ से इसको काट देंगे, कितने बार, 6 बार कट जाएगा, तो एम आ जाएगा अपना 6√3 आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ना, √3। अब ये जो एम है वो किसके बराबर है, यानी एम बराबर एम बी, यानी कि ए बी बराबर है। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ से थोड़ा गड़बड़ ना हो जाए। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ए बी है वो क्या होगी, 2am होगी, अर्थात हम 2 गुणा am का जो मान है 6√3, यानी कि 12√3 सेंटीमीटर आ जाएगी am आ जाएगी। अब हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है, OM अगर आ जाए, यानी कि OM बट्टे AO की बात करते हैं, तो ये क्या बनेगा, आधार बट्टे कर्ण बनेगा, और आधार बट्टे कर्ण क्या होता है, कोस थीटा होता है। ठीक है, तो आधार OM हमें निकालना है, कर्ण आपको OA दे रखा है, कितना, 12 सेंटीमीटर कर्ण है ये। ठीक है, कोस थीटा, कोस 60 डिग्री, और आप जानते हो कि OM बट्टे 12 बराबर कोस 60 का मान 1/2 होता है, यानी कि OM यहाँ से डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 12/2, और यहाँ से 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब अपने पास में OM आ गया, और ये जो ये आ गई अपने पास में 6 सेंटीमीटर, और ये जो AB है वो कितने आ गई, 12√3। तब हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, आसानी से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 आधार कितना दे रखा है, आधार अभी हमने निकाला है 12√3 है, और ऊंचाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से ये कट जाएगा, कितनी बार, 6 बार कट जाएगा, यानी कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो आ जाएगा 36√3, और √3 की जगह आपको क्या लेना है, √3 की जगह आपको लेना है 1.73, इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 6.28 सेंटीमीटर आ जाए। ये अपने पास में आ गया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हमें चाहिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल वो क्या होगा, त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना आया, और इसका क्षेत्रफल आ गया 6, घटाएंगे तो कितना बचेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने इसका क्षेत्रफल निकाल लिया है।
आगे जितने भी क्वेश्चन बच गए हैं वो आगे वाली वीडियो में करेंगे। और इस प्रकार अगर त्रिभुज बनेगा तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालेंगे वो आगे वाली वीडियो में हम देख लेंगे कि इस जो त्रिभुज बनेगा वृत्तखंड में निकालने के लिए, तो इस त्रिभुज का फॉर्मूला बनाएंगे, वो आगे वाली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।